तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में तिरुमाला की पहाड़ी पर स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है जो अपनी चमत्कारिक शक्तियों की वजह से आस्था का केंद्र बना हुआ है। बता दे, भारत के 6 नंबर पर प्रमुख मंदिर में से एक तिरुपति बालाजी मंदिर को वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिनके दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बालों को अर्पित करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु प्राचीन युग में आने वाली मुश्किलों के चलते मनुष्य के जीवन को बचाने धरती पर प्रकट हुए थे। इसीलिए हिंदू धर्म के लोगों के बीच तिरुपति बालाजी मंदिर की काफी मान्यता है। इस मंदिर की महिमा अपार है। कहा जाता है जीवन में एक बार तिरुपति के दर्शन करने से जीवन सफल हो जाता है। सुमृद्धि तल से 853 फीट ऊंचाई पर बने इस मंदिर की पहाड़ी पर 7 चोटियां होने से इसे 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। दान और धर्म के संदर्भ में ये देश का सबसे अमीर मंदिर है। हर साल करोड़ों रुपए का दान इस मंदिर में किया जाता है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है, यहाँ चढ़ाए गए बालों से हर साल मंदिर को कई करोड़ों रुपये की प्राप्ति होती है। तिरुपति बालाजी मंदिर कैसे पहुंचें? अगर आप फ्लाइट से तिरुपति जाते हैं तो नजदीकी हवाई अड्डा रेनीगुंटा में स्थित है, जो तिरुपति से 15 किमी की दूरी पर स्थित है। अगर आप बस से तिरुपति बालाजी जाना चाहते हैं तो चेन्नई, वेल्लूर और बेंगलुरु से यहाँ के लिए हर 2 मिनट में बस मिलती हैं। चेन्नई, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और हैदराबाद से आप पेड टैक्सी की सुविधा भी ले सकते हैं। जबकि यदि आप ट्रेन से तिरुपति जाने का सोच रहे हैं तो बता दें कि तिरुमाला बालाजी मंदिर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। इसके लिए पहले आपको तिरुपति रेलवे स्टेशन जाना होगा, जिसके बीच की दूरी 26 किलोमीटर है। 5 नंबर पर सोमनाथ मंदिर गुजरात। सोमनाथ मंदिर गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में वेरावल बंदरगाह के पास प्रभास पाटन में स्थित है। यह मंदिर भारत में भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से पहला माना जाता है। यह गुजरात का एक महत्वपूर्ण तीर्थ और पर्यटन स्थल है। प्राचीन समय में इस मंदिर को कई मुस्लिम आक्रमणकारियों और पुर्तगालियों द्वारा बार बार ध्वस्त करने के बाद वर्तमान हिंदू मंदिर का पुनर्निर्माण वास्तुकला की चालुक्य शैली में किया गया। सोमनाथ का अर्थ है भगवानों के भगवान, जिसे भगवान शिव का अंश माना जाता है। यह मंदिर ऐसी जगह पर स्थित है जहां अंटार्कटिका तक सोमनाथ समुद्र के बीच एक सीधी रेखा में कोई भूमि नहीं है। सोमनाथ मंदिर के प्राचीन इतिहास, वास्तुकला और प्रसिद्धि के कारण इसे देखने के लिए देश और दुनिया से भारी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। सोमनाथ मंदिर कैसे पहुंचें? भारत के 6 प्रमुख मंदिर में से एक होने के बावजूद यहां कोई एयरपोर्ट नहीं है। सोमनाथ का निकटतम हवाई अड्डा दीव एयरपोर्ट है, जो सोमनाथ से लगभग 63 किलोमीटर दूर है। जबकि सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वेरावल है, जो सोमनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्टेशन मुंबई, अहमदाबाद और गुजरात के अन्य महत्वपूर्ण शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा है। सोमनाथ जाने के लिए बसें सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि इसके कई विकल्प उपलब्ध हैं। सोमनाथ कई छोटे शहरों से घिरा हुआ है, जो बस सेवाओं, गैर एसी दोनों के साथ साथ लग्जरी एसी बसों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। चार नंबर पर कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी, असम में गुवाहाटी के पश्चिमी भाग में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या देवी का मंदिर भारत के 6 सबसे प्रसिद्ध मंदिर, देश के 51 शक्तिपीठ और 4 सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक है। मंदिर में विराजित देवी को मां कामाख्या या इच्छा की देवी कहा जाता है, जो यहां आने वाले भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए जानी जाती है। यह भारत में व्यापक रूप से प्रचलित तांत्रिक शक्तिवाद पंथ का केंद्र बिंदु है। माना जाता है कि यह मंदिर देवी के रजस्वला की वजह से अधिक प्रसिद्ध है और लोगों के आकर्षण का केंद्र है। मंदिर में एक चट्टान के रूप में बनी योनि से रक्त का स्राव होता है, जो इसे भारत के प्रमुख चमत्कारिक मंदिर में से एक भी बनाता है। कामाख्या देवी का मंदिर भारत में स्थित अन्य देवियों के मंदिरों से काफी अलग है। यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां देवी का रजस्वला समाप्त होने के बाद श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए उमड़ते हैं। कामाख्या देवी मंदिर कैसे पहुंचें? इस मंदिर तक पहुंचने के लिए हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। आप किसी भी माध्यम से यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। कामाख्या देवी मंदिर का निकटतम हवाई अड्डा लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। जबकि यदि आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए गुवाहाटी में गुवाहाटी स्टेशन और कामाख्या स्टेशन 2 रेलवे स्टेशन हैं, जिनके लिए आप ट्रेन ले सकते हैं। केदारनाथ मंदिर
गुवाहाटी बस सेवा द्वारा आसपास के शहरों और राज्यों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सड़क मार्ग या बस यात्रा करके यहाँ आना भी काफी आसान है। 4378 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा है और यह भगवान शिव को समर्पित है। यह गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के अलावा छोटा चार धाम में भी शामिल है। वर्तमान केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया है, जो मूल रूप से पांडवों द्वारा 1000 साल पहले बनाया गया था। दिलचस्प इतिहास, आध्यात्मिक मूल्य और आकर्षक वास्तुकला केदारनाथ मंदिर की यात्रा करने के कई कारण हैं। भारत के 6 प्रसिद्ध मंदिर में से एक केदारनाथ मंदिर की खास बात है कि यह मंदिर सिर्फ अप्रैल से नवंबर महीने के बीच ही दर्शन के लिए खुलता है और साल भर लोग केदारनाथ मंदिर में आने के लिए इंतजार करते हैं। यहाँ की प्रतिकूल वायु के कारण सर्दी के दिनों में केदार घाटी बर्फ से पूरी तरह ढंक जाती है। खास बात यह है कि इसके बाद इसके खुलने और बंद होने का मुहूर्त भी निकाला जाता है, लेकिन फिर भी ये सामान्य तौर पर नवंबर महीने की 15 तारीख से पहले बंद हो जाता है और 6 महीने बाद अप्रैल में फिर से खुलता है। केदारनाथ कैसे जाएं? ऋषिकेश केदारनाथ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जिसके बीच की दूरी 223 किलोमीटर है। एक बार जब ऋषिकेश पहुंच जाते हैं तो यहाँ से गौरीकुंड पहुंचने के लिए आप टैक्सी या बस की सर्विस ले सकते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद आपको केदारनाथ पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। 2016 में केदारनाथ तक जाने के लिए 2 ट्रैक और तैयार किए हैं, जिसमें से पहला चौमासी से होते हुए खाम, फिर रामबाड़ा और फिर केदारनाथ पहुंचने का है। इस रूट की कुल दूरी 17 किलोमीटर है। वहीं दूसरा रास्ता त्रिजुगी नारायण से केदारनाथ जाने का है, जिसके बीच की दूरी 15 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर काशी विश्वनाथ मंदिर। वाराणसी पवित्र नदी गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर को भगवान शिव को समर्पित सबसे लोकप्रिय हिंदू मंदिर और भारत के 6 प्रमुख मंदिर में से एक है। वाराणसी के मध्य में स्थित यह मंदिर लाखों हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिव हैं, जिन्हें विश्वनाथ या विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। मंदिर में मौजूद ज्योतिर्लिंग को देश के सभी ज्योतिर्लिंगों में से 12वां माना जाता है। पुराने समय में शिवरात्रि जैसे विशेष त्योहारों पर काशी के राजा काशी नरेश मंदिर में पूजा के लिए जाते थे, जिसके दौरान किसी और को मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। मंदिर में काल भैरव, विष्णु, विरूपक्ष गौरी, विनायक और अविमुक्तेश्वर जैसे कई अन्य छोटे मंदिर भी हैं। यह काफी पुराना और एक भव्य मंदिर है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यही कारण है कि देश के हर कोने से भगवान शिव के भक्त यहाँ दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर कैसे पहुंचें? चूंकि काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के मुख्य शहर में स्थित है, इसलिए यहाँ बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह शहर भारत के अन्य शहरों या राज्यों से विभिन्न सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसलिए काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले पर्यटकों को यात्रा करना बेहद आसान होता है। एक नंबर पर माता वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर त्रिकुटा पहाड़ियों में समुद्र तल से 15 किमी की ऊंचाई पर स्थित माता वैष्णो देवी का पवित्र गुफा मंदिर है। भारत के 6 सबसे प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। वैष्णो देवी, जिसे माता रानी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा की एक अभिव्यक्ति है। अत्यधिक विश्वास करने वाले लाखों श्रद्धालु हर साल माता का आशीर्वाद लेने इस मंदिर में जाते हैं। वैष्णो देवी एक धार्मिक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है, जहां तीर्थयात्री लगभग 13 किमी तक पैदल चलकर छोटी गुफाओं तक पहुंचते हैं, जो 108 शक्तिपीठों में से एक है। एक बड़ी प्रसिद्ध मान्यता है कि जब वैष्णो देवी माता के नाम की आवाज सुनते हैं तो श्रद्धालु उनके दर्शन करने के लिए कठिन से कठिन यात्रा को पूरा करने में सक्षम होते हैं। कुल मिलाकर, यदि आप हिंदू धर्म और प्रकृति दोनों की ओर झुकाव रखते हैं और यात्रा करने के लिए भारत के 6 प्रमुख मंदिर में से किसी एक मंदिर को सर्च कर रहे हैं, तो आप माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर आ सकते हैं। वैष्णो देवी मंदिर कैसे पहुंचें? मां वैष्णो देवी का मंदिर की यात्रा आप साल में 1 या 2 बार कर सकते हैं। यह एक अद्भुत जगह है और अगर आपको अपनी ऊर्जा पर पूरा विश्वास है तो आपको माता के दर्शन बहुत अच्छे से होंगे। जम्मू और कश्मीर में पहुंचने के लिए आपको ट्रेन या फ्लाइट करनी पड़ेगी। मां वैष्णो देवी का मंदिर के दर्शन करने के लिए आप रेलवे स्टेशन से ही कैब, टैक्सी या बस हायर करके कटरा तक पहुंच सकते हैं, जिसके बाद से आपको लगभग 13 किलोमीटर की चढ़ाई करनी होगी।